अगर तुम्हारे पास एक ऐसा थर्मामीटर हो जो पूरे इंडिया का टेम्परेचर एक साथ बता सके तो कैसा रहेगा। अब सोचो, सेंसेक्स और निफ्टी भी स्टॉक मार्केट के थर्मामीटर्स हैं। ये तुम्हें बताते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है, तेज जिसे बुलिश कहते हैं या सुस्त जिसे बियरिश कहते हैं। इस सारी बात को समझने के लिए पहले हमें स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। मान लो तुम एक नए ऑफिस के ऑनर हो और तुम्हें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। तो ऐसे में नए ऑफिस खोलने हैं, नए एम्प्लॉयज रखने हैं और इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब ये तो तुम बैंक से लोन लेके कर सकते हो या फिर पब्लिक से पैसे रेज कर सकते हो। जब तुम अपनी कंपनी का एक छोटा हिस्सा, जिसे शेयर्स कहते हैं, पब्लिक को बेच देते हो तो तुम स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन जाते हो। लोग हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं और अगर तुम्हारी कंपनी ग्रो करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरे मार्केट में कितनी सारी कंपनीज हैं, तो किस तरह से जज किया जाए कि मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। यहीं पे काम आता है सेंसेक्स और निफ्टी। सबसे पहले समझते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है जो इंडिया के डिफरेंट सेक्टर से आती हैं, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, एनर्जी, टेलीकॉम एटसेट्रा। मतलब अगर ये 30 बड़ी कंपनीज ग्रो कर रही है ना, तो सेंसेक्स ऊपर जाता है और अगर ये गिर रही है तो सेंसेक्स नीचे आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयर्स ग्रो करते हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है। वहीं अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज आती है, जैसे रिसेशन, वॉर या फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सेंसेक्स नीचे गिरता है। सेंसेक्स का सिलेक्शन कैसे होता है? बीएसई डिसीजन करता है कि कौन सी 30 कंपनी सेंसेक्स में रहेंगी। यह सिलेक्शन मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट मींस कंपनी की साइज पर, लिक्विडिटी, दैट मींस ट्रेडिंग वॉल्यूम पर, और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होता है। इसे 1986 में फॉर्मली लॉन्च किया गया था। अब थोड़ा निफ्टी के बारे में जानते हैं। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल 50 और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट मींस एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है। जहां सेंसेक्स सिर्फ 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, वहीं निफ्टी 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, जो मार्केट का एक और ब्रॉडर व्यू देती है। अगर निफ्टी 50 की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो निफ्टी ऊपर जाता है और वहीं अगर मार्केट में फियर या पैनिक होता है तो निफ्टी नीचे गिरता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंफोसिस, टीसीएस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे शेयर्स ग्रो करते हैं तो निफ्टी बढ़ता है। इसे 1996 में लॉन्च किया गया था। यहां पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी के बीच के डिफरेंस को दिखाया गया है। सेंसेक्स और निफ्टी के बीच के डिफरेंस की बात की तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिनके आधार पर इस डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो निफ्टी के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो सेंसेक्स के अंडर 30, निफ्टी के अंडर 50। फुल नेम की बात की जाए तो सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स है तो निफ्टी नेशनल 50। लॉन्चिंग की बात करें तो सेंसेक्स 1986 में लॉन्च हुआ तो निफ्टी 1996 में। दोनों का काम एक ही है, मार्केट की ओवरऑल हेल्थ बताना। लेकिन अब सवाल यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ते या गिरते क्यों हैं? देखो, स्टॉक मार्केट का मूवमेंट दो मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कब मार्केट गिरता है, जिसको हम बियरिश फेज बोलते हैं। पहला कारण हो सकता है रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन। जब इकोनॉमी वीक होती है तो बिजनेस प्रॉफिट नहीं बना पाती। वहीं दूसरा कारण इन्फ्लेशन का ज्यादा हो जाना। अगर चीजें महंगी हो रही हैं और लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे तो कंपनीज का प्रॉफिट गिरता है। वहीं तीसरा कारण वॉर या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। अगर इंडिया में या दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है ना, तो इन्वेस्टर्स स्टॉक्स बेचने लगते हैं। चौथा कारण नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 के वक्त सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए 2020 में कोविड-19 की वजह से सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 26,000 तक आ गया था, क्योंकि लोग पैनिक सेल कर रहे थे। अब बात आती है कि मार्केट बढ़ता कब है, जिसे कि हम बुलिश फेज कहते हैं।
इसके लिए पहला कारण जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव हो। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा कारण गवर्नमेंट अच्छे रिफॉर्म्स लाती है, जैसे मेक इन इंडिया या पीएलआई स्कीम्स से स्टॉक ग्रो करते हैं। थर्ड, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ती रहती है। चौथा कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगा रहे हैं ना तो मार्केट बूम करता है। एग्जाम्पल के लिए 2021 में लॉकडाउन के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया क्योंकि इकोनॉमी रिकवर हो रही थी। अब बात आती है कि क्या सेंसेक्स और निफ्टी से पैसा कमाया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल। अगर तुम स्टॉक मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करो तो सेंसेक्स निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स में पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, यह भी एक सवाल है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल होल्ड करो और मार्केट के साथ ग्रो करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने 2000 में सेंसेक्स 5000 पे इन्वेस्ट किया होता तो आज वही इन्वेस्टमेंट 70,000 प्लस का हो चुका होता। फिर बात आती है ट्रेडिंग, जिसको हम शॉर्ट टर्म गेम भी बोलते हैं। निफ्टी 50 के ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमा सकते हो। एग्जाम्पल, बजट अनाउंसमेंट के टाइम पर अगर मार्केट बुलिश है तो लोग निफ्टी कॉल ऑप्शंस लेते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ऐसे में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया की इकोनॉमी का बैरोमीटर है। इनको समझना इंपॉर्टेंट है अगर तुम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते हो। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अगर नॉलेज और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करो तो स्टॉक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्डिंग टूल बन सकता है।